बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी सब्ज़ियाँ जिनसे शुगर का मरीज़ दूर ही रहे तो बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये वो सब्ज़ियाँ हैं नाज़रीन कि जिनकी वजह से या तो बहुत जल्द उनकी शुगर बढ़ जाती है, या फिर अगर जल्दी नहीं बढ़ती तो देर से अगर बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आम तौर पे तो हम लोगों को कहते हैं कि आप फल और सब्ज़ियाँ खाएं, लेकिन इसका बुनियादी असूल ये है कि कोई भी ऐसी सब्ज़ी या फल, और यहाँ पे क्योंकि हम सब्ज़ी की बात कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी सब्ज़ी जिसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट कम है, या ज़्यादा फ़ाइबर की वजह से वो निस्बतन कम है, तो वो तो खाई जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिनके बारे में शायद हमें पता नहीं होता, और एक शुगर के मरीज़ के तौर पे या एक ऐसा मरीज़ जो कि प्री डायबिटिक हैं, उनको शुगर तो नहीं हुई लेकिन नॉर्मल से उनकी शुगर ऊपर जाना शुरू हो चुकी है, तो इनके लिए ज़रूरी है कि वो इन सब्ज़ियों के बारे में ज़रूर जानें। इनमें से सबसे पहली जो सब्ज़ी है वो आप सबकी बड़ी पसंदीदा आलू है, यानी पोटैटो। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो फ़ाइबर है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो लोग जब भी इसको, जिनको पसंद है आलू, जब वो आलू खाते हैं तो इसके बाद फौरी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शुगर बढ़ जाती है, और वो परेशान रहते हैं कि दवाई खाने के बावजूद, इंसुलिन के बावजूद शुगर का कंट्रोल बेहतर क्यों नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये होती है कि हमें बहुत ज़्यादा, हम शौकीन हैं आलू को हम फ्राई करके या तल के खाते हैं। जैसे कि आपने फ्राइज़ सुना होगा कि आपको मिलते हैं मार्केट से, तो अक्सर लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसके अंदर जो स्टार्च है वो मज़ीद बढ़ जाता है जब आप उसको फ्राई करते हैं, और इसकी वजह से शुगर का कंट्रोल बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। अगर आपको शौक़ है आलू का तो आप एक तरीके से फिर भी किसी हद तक इसको खा सकते हैं। वो क्या तरीका है कि आप इसको पहले बॉयल करें। बॉयल करने से क्या होगा कि इसका जो स्टार्च है वो सारा का सारा, यानी जो निशास्ता है, वो कम हो जाता है। इसके बाद आप इसको किसी भी सब्ज़ी में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो पहली सब्ज़ी इसके बारे में बहैसियत एक शुगर के मरीज़ या डायबिटिक मरीज़ के तौर पर आपको एहतियात करनी है, वो कौन सी है? वो है पोटैटो, यानी कि आलू। नाज़रीन, दूसरे नंबर पे जो सब्ज़ी है आपको नहीं खानी चाहिए शुगर के मरीज़ के तौर पे, या आपको कम से कम खानी चाहिए, तो वो है मटर, यानी पील। अब इसके अंदर भी क्या मसला होता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और आपने देखा होगा कि अक्सर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के साथ मिला के हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद आपकी जो शुगर का कंट्रोल है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि कम से कम मिकदार में आप मटर खाएं, क्योंकि मटर भी उन सब्ज़ियों में से हैं जो आपकी शुगर को ख़राब कर सकता है। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे सब्ज़ी है जिससे आपने बचना है वो है मकई, और ये अक्सर हम मुख्तलिफ़ हालतों में इसको खाते रहते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि ये आलू की बहन ही है। जिस तरह आलू में कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें फ़ाइबर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जब भी आप मकई को खाएंगे उसमें भी यही सूरत हाल है कि कार्बोहाइड्रेट इसमें भी ज़्यादा है और फ़ाइबर कम है। तो आपकी शुगर या तो अचानक बढ़ जाएगी, या अगर वो बढ़ेगी तो ज़्यादा ऊपर जाएगी थोड़ा देर से। तो इन दोनों सूरतों में शुगर का जो कंट्रोल है आपका कमज़ोर हो सकता है। दवाई या इंसुलिन के बावजूद तो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या प्री डायबिटिक हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जो कॉर्न होती है, यानी जो मकई है, उससे आप परहेज़ करें और कम से कम खाएं। और ख़ास तौर पे आजकल तो जो एक बड़ी मशहूर कॉर्न होती है जिसको हम स्वीट कॉर्न कहते हैं, जैसे इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि ज़्यादा मीठी होती है, इसके अंदर ज़्यादा शुगर होती है, तो इन चीज़ों से अगर आप बचें तो इससे भी आपका शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर होगा। जैसे हलवे की बात करें तो आपके जहन में हमेशा मिठास आती है, मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे होते हैं। इसी तरह से एक होता है गाजर का हलवा। आखिर क्या वजह है कि गाजर को इसमें इस्तेमाल किया जाता है?
क्योंकि गाजर के अंदर जो कुदरती तौर पे शुगर होती है, यानी जो नेचुरल शुगर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अगरचे फ़ाइबर होता है इसमें, लेकिन क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा होती है और हमारा जिस्म जो है वो आम तौर पे जैसे ग्लूकोज़ इसके अंदर जब जाती है तो वो ये फ़र्क नहीं कर पाता कि ये कुदरती ज़राए से आई है या चीनी या इंसानों की बनाई हुई चीज़ से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो सब्ज़ियाँ जिनके अंदर कुदरती तौर पे अगर शुगर बहुत ज़्यादा है तो इनको भी आपने अगर इस्तेमाल भी करना है तो आप इनको कम क्वांटिटी में, कम मिकदार में इस्तेमाल करें। तो जो कैरेट है यानी जो गाजर है, क्योंकि इसके अंदर कुदरती तौर पे शुगर ज़्यादा पाई जाती है, तो अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप कम मिकदार में इस्तेमाल करें, वरना ना करें तो आपके लिए बेहतर है। चुकंदर, जिसको हम अंग्रेज़ी में बीट रूट कहते हैं, ये भी उन सब्जियों में आती है कि जिसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है और जिसके अंदर फ़ाइबर जो है वो निस्बतन कम होता है, जिसकी वजह से जब भी आप चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद आपकी शुगर में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है और इसका जो कंट्रोल होता है वो कमज़ोर होता है। कभी भी जब आप अपने सामने देखें तो आपको एहसास हो जाएगा कि इसके अंदर मिठास जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर आपने चुकंदर को भी अगर इस्तेमाल करना है तो फिर कम मिकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिकदार में चुकंदर को इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसकी वजह से भी आपका जो शुगर का कंट्रोल है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। अच्छा, अब हम सेकंड लास्ट सब्ज़ी की बात करें तो इसको हम कहते हैं शकरकंदी उर्दू में, और इंग्लिश में हम कहते हैं स्वीट पोटैटो। पोटैटो की तो बात हम कर चुके हैं कि आलू के अंदर तो शुगर ज़्यादा होती है, लेकिन वो आलू की किस्म जिसका नाम स्वीट पोटैटो है, तो स्वीट से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये आलू से ज़्यादा मीठा होगा। तो जो शकरकंदी होती है इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसके खाने के बाद अगरचे फ़ौरी तौर पे तो ये शुगर को ज़्यादा नहीं बढ़ाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शुगर को आपके खून के अंदर ज़्यादा कर देती है। यानी एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड, कि जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ जब हम खाते हैं तो आखिरकार वो कितना ग्लूकोज़ को बढ़ाती है। तो इसका जो ग्लाइसेमिक कोड है वो 12 के करीब है, यानी 12 है। तो जब भी किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 से नीचे है, तो जो उसका लोड है वो 10 से नीचे है, तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर किसी का ग्लाइसेमिक लोड 10 और जो 20 के दरमियान है तो वो ख़तरनाक कैटेगरी में आती है, और 20 से ज़्यादा तो बहुत ख़तरनाक कैटेगरी में आती है। तो इसी तरह से जो शकरकंदी या स्वीट पोटैटो है, इसके इस्तेमाल में आप बहुत मोहतात रहें, क्योंकि ये भी एक मीठी सब्जियों में शामिल है और इसका जो असर है आपकी शुगर पे वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। आखिरी नंबर पे जो सब्ज़ी आती है वो भी शायद आप इससे हैरान हो जाएं, इसको हम कहते हैं कद्दू। आम तौर पे तो लोग ये समझते हैं कि कद्दू जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए ठीक चीज़ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी इन सब्जियों में है कि जिसके अंदर फ़ाइबर कम होता है और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो ग्लूकोज़ हैं, जो शुगर है वो ज़्यादा है। अब कोई भी सब्ज़ी जिसके अंदर फ़ाइबर कम हो, शुगर ज़्यादा हो, तो वो शुगर के मरीज़ों के लिए और वो लोग जो शुगर के मर्ज़ से बचना चाहते हैं और प्री डायबिटिक हैं, तो इनके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो आखिर में जो सब्ज़ी का मैं आपको बता सकती हूँ तो वो है कद्दू, जिसमें आपने मोहतात रहना है, ख़ुद का ख्याल रखना है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 सब्ज़ियाँ जिनसे शुगर का मरीज़ कोशिश करें कि वो दूर रहें, और अगर इनको इस्तेमाल भी करना पड़े तो इंतहाई कम मिकदार में इस्तेमाल करें ताकि इनकी शुगर का कंट्रोल बेहतर हो। और वो जो दवाई खा रहे हैं और जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इस्तेमाल का उनको फ़ायदा हो, बजाय इसके कि उसका नुकसान होता रहे। नाज़रीन, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से नीचे शेयर का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दें। इस वीडियो को कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं आप। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, आपके फ्रेंड्स को हर किस्म की बुराई, बीमारी, आजमाइश से महफूज रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।